हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बैड टाइम्स एट एल रॉयल को। हमें ये मूवी सजेस्ट की थी देवेंद्र गोंजारे ने। तो इतनी अच्छी मूवी सजेस्ट करने के लिए थैंक यू। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है फेलिक्स। फेलिक्स यहाँ पर एल रॉयल नाम के होटल में आता है और यहाँ पर वो एक रूम के नीचे ज़मीन को खोलने लगता है क्योंकि वो ज़मीन लकड़ी की बनी होती है। अब वो ज़मीन के अंदर एक रेड कलर का बैग रख देता है और बाद में फ्लोर को बिल्कुल वैसे ही सेट कर देता है। पर तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी आ जाता है और उसे शूट करके मार देता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद का, जहाँ पर हम देखते हैं डार्लिन नाम की एक लेडी को जो कि ब्लैक होती है। यहाँ पर वो अपनी कार से उसी होटल में आती है और उसे बाहर फादर मिलते हैं जो कि उसकी सामान उठाने में हेल्प करते हैं। अब वो दोनों यहाँ पर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा होटल पूरी तरह से खाली होता है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तभी उन्हें वहाँ पर एक और गेस्ट दिखता है जिसका नाम होता है लैरमी। यहाँ पर लैरमी कॉफ़ी बना रहा होता है और वो अपने बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि वो एक कंपनी का सेल्स मैनेजर है और यहाँ पर वो अपने कंपनी के पैसों से आया हुआ है। यहाँ पर 1 साल तक पहले बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, पर बाद में यहाँ पर कसीनो चलाने का लाइसेंस कैंसिल हो गया और उसी के बाद से ये होटल ऐसा वीरान और खाली पड़ गया। अब डार्लिन के ब्लैक लेडी होने की वजह से लार्मी यहाँ पर उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करता है, जिसे वो जैसे तैसे करके मैच्योरिटी दिखाते हुए बर्दाश्त कर रही होती है। इसके बाद वो जाकर के डोर को नॉक करती है तो तभी अंदर से वहीं पे काम करने वाला एक वर्कर निकल के आता है जिसका नाम होता है माइल्स। इस पूरे होटल में इकलौता माइल्स ही ऐसा इंसान होता है जो होटल के लिए काम करता है। तो मतलब कि गरीबी ऐसी छाई हुई थी कि वहाँ पर उसके अलावा और कोई भी एम्प्लॉय नहीं होता है। अब माइल्स के आने के बाद ये लोग अपने अपने रूम को लेना शुरू कर देते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है एमिली। और एमिली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो किसी पर भी ध्यान नहीं दे रही होती है। अब वो यहाँ पर आती है और वो रूम नंबर 1 को बुक करने लगती है कि तभी वहाँ पर लैरमी आता है और बोलता है कि रूम नंबर 1 वही लेगा। और इस बात को लेकर वह एमिली से झगड़ने भी लगता है। तो अब गुस्से में एमिली दूसरा रूम ले लेती है और वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर लैरमी को मिला होता है रूम नंबर 1, डार्लिन को मिला होता है रूम नंबर 5, फादर को मिला होता है रूम नंबर 4 और एमिली को मिला होता है रूम नंबर 7। अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है रूम नंबर 1 में जो कि लैरमी ने लिया होता है। यहाँ पर वो पहुँचते ही सबसे पहले अपनी फैमिली से बात करता है और अब हमें पता चलता है कि लैरमी कोई सेल्स का मैनेजर नहीं है, असल में वो एक एजेंट है और यहाँ पर उसे पुलिस ने भेजा है। यहाँ पर वो जगह जगह से वायर टैप्स हटा रहा होता है। असल में ये वायर टैप्स हटाने के लिए ही उसे भेजा गया होता है क्योंकि पुलिस ने किसी केस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ वक्त पहले वायर टैप्स लगाए होते हैं। पर अब यहाँ पर उसे अपने वायर टैप्स के अलावा काफ़ी सारे दूसरे वायर टैप्स और माइक्रोफोन भी मिलते हैं, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। तो अब वो इसके बारे में पता करने के लिए वहाँ से बाहर निकलता है और रिसेप्शन पे जाता है। पर रिसेप्शन पर माइल्स नहीं होता है, इसीलिए वो अंदर की चाबी ले लेता है और रिसेप्शन के पीछे बनी हुई जगह पे चला जाता है। यहाँ पर माइल्स अपने क्लोजेट में होता है और वो हेरोइन का नशा करके बेहोश पड़ा होता है। तो फिर वहाँ से लर्मी और दूसरे दरवाजे को खोलता है और उसके अंदर जाता है। ये रूम्स के पीछे बनी हुई जगह होती है जहाँ पर जगह जगह मिरर के पीछे से रूम के अंदर की हर चीज़ दिख रही होती है। साथ ही में यहाँ पर एक बटन भी होता है जिसे प्रेस करने से अंदर होने वाली सारी आवाज़ें भी सुनाई दे रही होती हैं। यहाँ पर एक कैमरा भी रखा होता है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर पीछे से लोगों की वीडियोस बनाई जाती हैं। अब वो रूम नंबर 5 में देखता है फादर को जो कि फ्लोर को उखाड़ रहे होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये उन्हीं चोरों में से एक होंगे जिसने 10 साल पहले यहाँ पर बैग छिपाया था और ये कोई फादर नहीं है, यहाँ पर बस अपने पैसे लेने के लिए आए हैं। इसके बाद हम डार्लिन को देखते हैं जो कि गाना गा रही होती है और वो काफ़ी अच्छा गा रही होती है। अब वो एमिली को देखता है जिसने एक लड़की को यहाँ पर बांधा होता है जिसका नाम होता है रोज़।
और ये देख कर के लैरिमी वहाँ से तुरंत निकलता है और तुरंत होटल के सामने बने हुए फ़ोन बूथ पर चला जाता है और वहाँ पर अपने सीनियर्स को कॉल करता है। वो वहाँ पर मिले हुए वायर टैप्स के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वहाँ पर एक लड़की का किडनैप हुआ है। पर इस पर उसके सीनियर्स बोलते हैं कि जितना काम उसे दिया गया है चुपचाप बस उतना ही काम खत्म करे। साथ ही वो उसे एक फिल्म लाने के लिए भी बोलते हैं और कहते हैं कि जब तक वो फिल्म ना मिल जाए तब तक उस होटल से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तो ये ऑर्डर सुनने के बाद लैरमी सभी की कार्स के केबल हटा देता है ताकि कोई भी अपनी कार ड्राइव करके यहाँ से निकल नहीं पाए। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम रूम नंबर 5 को देखते हैं, जहाँ पर हम डार्लिन की पहले की स्टोरी को देखते हैं, जहाँ पर वो एक बैकग्राउंड सिंगर होती है पर काफ़ी अच्छा गाती है। पर इसके बाद भी जो भी उसे कंपोज करवा रहा था वो उसकी बहुत बेइज्जती करता है। साथ में वो उसका फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करता है। इस सब से परेशान होकर डार्लिन वो जॉब छोड़ देती है और अब वो यहाँ पर आ गई है क्योंकि एक होटल रेनो में उसका परफॉर्मेंस होने वाला है। उसे ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे पर अब उसके पास और कोई काम भी नहीं बचा होता है और यहाँ प्रेजेंट टाइम में वो रूम में गाना गाकर अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ पर डोर पर फादर आते हैं और डार्लिन को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। ये डिनर फादर की तरफ से होता है तो डार्लिन मना नहीं करती है। अब वो लोग वापस से रिसेप्शन के पास में जाते हैं, जहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय और माइल्स के ना होने की वजह से उन्हें पता होता है कि डिनर भी उन्हें खुद ही लेना होगा। यहाँ पर वो काफ़ी सारी डिशेस में से 2 डिशेस को ऑर्डर करते हैं और इसके बाद डार्लिन एक सॉन्ग प्ले करती है और फिर वो दोनों अपने बारे में बातें करने लगते हैं। इन बातों में फादर उसे बताते हैं कि असल में उन्हें एक भूलने की बीमारी है और अक्सर ऐसा हो जाता है कि उन्हें अपना नाम भी नहीं याद रहता है। इसीलिए अगर कभी ऐसा हो जाए कि वो डार्लिन को भूल जाए तो इस बात को लेकर के डार्लिन उनका बुरा ना माने। इसके बाद वो वाइन लेने जाते हैं, जिसमें वो डार्लिन के ग्लास में कोई मेडिसिन मिला रहे होते हैं कि तभी डार्लिन पीछे से बॉटल मारकर उन्हें बेहोश कर देती है, क्योंकि डार्लिन ने देख लिया था कि फादर उसकी ड्रिंक में कुछ मिला रहे थे। अब इसके बाद वो वहाँ से तेज़ी से बाहर भागती है और अब वो अपनी कार की तरफ जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि लैरमी सभी कार्स के केबल निकाल रहा है। मतलब कि जिस वक्त लैरमी को अपने सीनियर से ऑर्डर मिला था और वो यहाँ पर सबके कार्स के केबल निकालने लगा था, उसी वक्त यहाँ पर डार्लिन आई थी जिसने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। अब लैरमी के जाने के बाद डार्लिन अपनी कार के अंदर जाती है, पर जाहिर सी बात होती है कि उसकी कार स्टार्ट नहीं होती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है रूम नंबर 7 पे, जहाँ पर हम एमिली की बहन रोज को देखते हैं। हाँ, उसने जिस लड़की को पकड़ के रखा था उसका नाम रोज होता है और वो उसी की सगी छोटी बहन होती है। बचपन में उन दोनों के डैड उन्हें बहुत ज़्यादा अब्यूज करते हैं। उस वक्त भी एमिली ही रोज को बचाती थी, पर यहाँ पर रोज एक नंबर की साइको होती है। असल में कुछ वक्त पहले रोज को बिली नाम का एक आदमी मिला था जो कि उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता था, पर असल में वो काफ़ी ज़्यादा बुरा इंसान होता है। वो एक कल्ट टाइप का चलाता है और वहाँ पर सभी यंगस्टर्स को निहायत ही फालतू बातें सिखाता है और सब बेवकूफ़ों की तरह उसके झांसे में आ भी जाते हैं। पर यह सब कुछ एमिली को समझ में आ गया था, इसीलिए वो ज़बरदस्ती रोज़ को वहाँ से ले आई थी, क्योंकि उसे पता था कि बिली कोई अच्छा इंसान नहीं है और वो एक नंबर का गुंडा है और दूसरों को मैनिपुलेट करता है। पर साइको रोज़ यहाँ पर अभी भी बिली के प्यार में पड़ी होती है और वो उसे अभी भी बेवकूफ़ों की तरह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए एमिली को उसे बांध के रखना पड़ रहा था। अब दूसरी तरफ लैरिमी जब सबकी कार्स के केबल निकाल देता है, तभी वो सोचता है कि उसे जाकर के रोज़ की हेल्प करनी चाहिए। इसीलिए वो एमिली के डोर के सामने जाता है और ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल देता है। अब अंदर यहाँ पर उसके और एमिली के बीच में फ़ाइट होती है, जिसमें एमिली के हाथ में गन आ जाती है और वो लैरिमी को शूट कर देती है और लैरिमी की वहीं डेथ हो जाती है। पर जिस वक्त वो लैरिमी को शूट कर रही थी तब उसके पीछे शीशा था और अब शीशे के टूटने के बाद एमिली को पता चल जाता है कि पीछे एक रास्ता बना है, तो वो उसके अंदर कूद जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम फादर को देखते हैं, जिन्हें फाइनली चोट लगने के बाद होश आ चुका होता है। अब यहाँ पर माइल्स आता है और उनकी फर्स्ट एड करने में हेल्प करता है। इसके बाद वो माइल्स से कोई मास्टर की मांगते हैं, क्योंकि वो अपनी चाबी अपने रूम में भूल गए थे। तो माइल्स उन्हें अंदर उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो हर किसी को देख सकता था।
अब इस बात को देख करके फादर को गुस्सा आता है और वो माइल्स को पकड़ लेता है। तो माइल्स उसे बताता है कि ये सब कुछ करने के लिए उसे होटल्स के ओनर बोलते हैं, और जब भी कोई यहाँ पर फेमस सेलिब्रिटी रुकता था तो वो लोग ऐसे ही उसके पीछे से वीडियो बना लेते थे ताकि वो बाद में उसे ब्लैकमेल कर सके। अब फादर उससे पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई वीडियो टेप है। तो इस पर माइल्स बताता है कि एक बार एक आदमी आया था और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था बाय नेचर, इसीलिए उसने उसकी वीडियो ओनर को नहीं दी थी और ओनर को बोल दिया था कि वो यहाँ पर किसी भी लेडी को लेकर के नहीं आया था और ओनर्स को बस ऐसे ही वीडियोस में इंटरेस्ट था। तो वो वीडियो अभी भी माइल्स के पास होती है। अब फादर जा करके उससे वो वीडियो ले लेते हैं क्योंकि वो आदमी काफ़ी ज़्यादा फेमस था, तो इस वीडियो की प्राइस बहुत ज़्यादा होगी। इसके बाद वो भी बाकी सब की तरह अलग अलग रूम्स के शीशों से देखने लगते हैं कि कमरों में क्या चल रहा है, कि तभी माइल्स रूम नंबर 7 के सामने जाता है। रूम नंबर 7 एमिली का ही रूम होता है और ये वो वक्त था जब लैरेमी डोर के बाहर था और वो ज़बरदस्ती अंदर आ गया था। यहाँ पर माइल्स देखता है कि उनके बीच में झगड़ा चल रहा था और इसी में एमिली लैरेमी को शूट कर देती है। अब क्योंकि माइल्स जस्ट कांच के पीछे ही खड़ा होता है तो वो कांच उसके सिर में आके लग जाता है और उसे भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई होती है। इस वक्त फादर भी वही होते हैं पर उस कांच से वो थोड़ा सा दूर होते हैं। अब यहाँ पर वो माइल्स की हेल्प करने के बजाय वहाँ से भाग जाते हैं और जब एमिली अंदर आती है तब तक फादर वहाँ से निकल चुके होते हैं। तो उसे नहीं पता था कि फादर ने भी सब कुछ देख लिया था। अब यहाँ पर उसे सिर्फ माइल्स मिलता है जो कि अभी भी जिंदा होता है, तो वो उससे सवाल जवाब करने लगती है। अब जब एमिली दूसरी तरफ माइल्स से बात करने में बिजी थी तो रोज को मौका मिल जाता है, तो वो बिली को कॉल करती है और वो बिली को बता देती है कि वो इस वक्त एल रॉयल में रुकी हुई है। और इसके बाद रोज भी एमिली के पीछे कूद करके चली जाती है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें कार में बैठ करके डार्लिन देख रही थी जिसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो अब वो बाहर निकल करके लैरेमी की लाश के पास जाती है और वहाँ पर वो उसकी पॉकेट में से अपना केबल निकाल लेती है और वापस जाकर अपना केबल कनेक्ट करती है और कार चलाने की कोशिश करती है, पर एक बार फिर से कार स्टार्ट नहीं होती है। अब तक यहाँ पर विंडो पर फादर आ चुके होते हैं, तो उसके पास जो गन थी जो कि उसने लैरेमी के पास से ही उठाई होती है, वो वही गन फादर की तरफ पॉइंट आउट कर देती है। तो फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं और इसके बाद वो उनसे बात करने के लिए मान जाती है। अब फादर बताते हैं कि वो कोई फादर नहीं है और बहुत पहले वो चोरी किया करते थे। उन्होंने एक दिन ऐसे ही पैसे चुराए और अपने दोस्त को दे दिए और कहा कि वे पैसे लेकर के एल रॉयल में जाए और किसी रूम में छिपा दे और इसके बाद वो लोग बाद में पैसे निकाल लेंगे। पर अब यहाँ पर उनका एक साथी उन्हें धोखा दे देता है और वो उनके फ्रेंड फेलिक्स को मार देता है, पर उसे पैसे नहीं मिलते हैं और फादर को इसके बाद 10 साल की जेल हो जाती है। और अब क्योंकि फादर की याददाश्त में प्रॉब्लम थी इसीलिए वो भूल जाते हैं कि उन्होंने बैग कौन से रूम में छिपाने के लिए बोला था और गलती से वो गलत रूम ले लेते हैं। उन्होंने रूम नंबर 4 लिया था पर वो पैसे रूम नंबर 5 में होते हैं और रूम नंबर 5 डार्लिन का होता है, इसीलिए वो डार्लिन के ग्लास में नशे की गोली मिला रहे थे ताकि वो डार्लिन को बेहोश कर दे और अपने पैसे निकाल ले। अब वो डार्लिन को ऑफर देते हैं कि अगर पैसे नहीं मिले तो किसी का कोई भी नुकसान नहीं होगा, पर अगर पैसे मिल गए तो वो दोनों पैसे आधे आधे रख लेंगे। डार्लिन भी गरीब होती है तो उसके लिए एक अच्छा ऑफर होता है, तो वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम माइल्स को देखते हैं जिसे एमिली ने रिसेप्शन के पास में बांध करके रखा होता है और रोज़ यहाँ पर इधर उधर उछल रही होती है। यहाँ पर एमिली उससे बात करती है तो वो एमिली को सारी बातें बता देता है कि इस होटल में क्या क्या होता है। इसके बाद एमिली भी एक बार फिर से जाती है पीछे से हर रूम में देखने के लिए कि बाकी सारे गेस्ट कहाँ पर हैं। तो अब वो पीछे से डार्लिन को देखती है जो कि अपने रूम में सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। यहाँ पर डार्लिन सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही थी और नीचे झुक करके फादर यहाँ पर उसकी फ्लोर को उखाड़ रहे थे। यहाँ पर फ्लोर के नीचे उन्हें पैसे दिख जाते हैं और अब तक एमिली भी गाना सुन चुकी होती है तो उसे उनके ऊपर कोई भी शक नहीं होता है और वो वहाँ से निकल जाती है और वो ये बात देख नहीं पाती है कि नीचे फादर फ्लोर को निकाल रहे थे। अब वो जब बाहर आती है तब रोज उसे बताती है कि उसने बिल्ली को सब कुछ बता दिया है और किसी भी वक्त बिल्ली यहाँ पर पहुँच सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर डार्लिन को और फादर को पैसे मिल चुके होते हैं तो वो लोग पैसों का बैग लेकर के जैसे ही बाहर निकलते हैं
वहाँ पर बिली के लोग आ जाते हैं और उन दोनों को ही पकड़ लेते हैं। इसके बाद बिल्ली और बिल्ली के साथी अंदर जाते हैं और हर किसी को चेयर पे बांध देते हैं। अब बिली यहाँ पर फादर से पैसों के बारे में पूछता है, तो फादर यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताता है। काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी जब कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता है, तो फिर वह एंड में एक गेम खेलता है। वह एमिली को बोलता है कि वो कोई एक कलर चूज़ करे। एमिली रेड कलर चूज़ करती है, तो अपने मन से वो माइल्स को ब्लैक कलर दे देता है। अब वो एक गेम में एक बॉल डालता है और उसे घुमाता है और बोलता है कि जिस भी कलर में बॉल आएगी वो बच जाएगा और जिस पे नहीं आएगी वो मर जाएगा। पर बॉल यहाँ पर घूमने में काफ़ी ज़्यादा वक्त ले रही थी, तो वह ऐसे ही रैंडमली एमिली को ही शूट कर देता है और एमिली की वहीं पर डेथ हो जाती है। और उसकी बहन को अब भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस पूरे होटल में इधर से उधर घूम रही थी। अब एक की मौत होने के बाद यहाँ पर फादर डार्लिन सब कुछ सच सच बता देते हैं। ये सुन करके माइल्स को झटका लगता है, क्योंकि अभी तक वो सोच रहा था कि फादर एक रियल फादर हैं, जिनके सामने वो अपने कुछ गुनाह कन्फेस करना चाहता था। पर अब क्योंकि वो रियल फादर नहीं होते तो उसे बुरा लगता है। अब बिली को जब पता चलता है कि डार्लिन को गाना गाना आता है, तो वो उसे गाना गाने के लिए कहता है और अगर उसे गाना पसंद नहीं आया तो वो उसे शूट कर देगा। यहाँ पर डार्लिन एक बहुत ही अच्छा गाना गाती है, पर बिली बोलता है कि मैंने इससे भी अच्छा सुन रखा है। पर अब इससे पहले कि वो डार्लिन को शूट करे, फादर यहाँ पर उसे धक्का दे देता है और डार्लिन यहाँ पर एक टेबल को गिरा देती है। इसके बाद इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें अब हम माइल्स का पास देखते हैं। माइल्स के सामने एक गन पड़ी थी, पर वो उठा नहीं रहा था, क्योंकि असल में अपनी बीती ज़िंदगी में वो एक बहुत ही अच्छा आर्मी में फ़ौजी होता है। उसका निशाना बहुत अच्छा होता है और उसने अपनी ज़िंदगी में 123 लोगों को अब तक मार दिया होता है। और इतने लोगों की मौत देखने के बाद वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो एक काम छोड़ देगा और दोबारा किसी को नहीं मारेगा, और यही वो गुनाह होता है जिसे वो कन्फेस करना चाहता है। पर अब यहाँ पर बिली फादर की बुरी तरह से पिटाई कर रहा था, तो फादर को बचाने के लिए फाइनली वो एक बार फिर से गन उठाता है और उसकी शूटिंग स्किल्स इतनी ऑसम होती है कि वो थोड़ी ही देर में हर किसी को मार गिराता है। इनफैक्ट वो बाहर जाता है और काफ़ी दूर खड़े लोगों को भी एक ही झटके में मार देता है। पर अब यहाँ पर बिली को मरा हुआ देख करके रोज़ को बुरा लगता है, पर इसके रिप्लाई में रोज़ माइल्स के पेट में चाकू मार देती है, जिसकी वजह से अब माइल्स भी मरने वाला होता है। यहाँ पर वो मरने से पहले फादर से कन्फेशन करता है और फादर उसे उसके सभी गुनाहों से मुक्ति दिलाते हैं। साथ ही में वो रोज़ को भी मार देते हैं, क्योंकि वो यही डिज़र्व करती थी। अब माइल्स के मरने के बाद वो लोग सारे पैसे वापस से इकट्ठे करते हैं और इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और उनके पीछे कसिनो रॉयल चल रहा होता है। और अब सीन शिफ्ट होता है रेनो में, जहाँ पर डार्लिन की परफॉर्मेंस होती है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है कि तभी वो देखती है कि फादर उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए आए होते हैं, और इसी के बाद वो कॉन्फिडेंस में गाना गाना शुरू करती है और इसी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।